शादीशुदा बॉयफ्रेंड जिसके 3 बच्चे हैं, उसकी लिव इन गर्लफ्रेंड ने उसको इतना पिटवाया क्योंकि उसने शादी के लिए मना कर दिया था कि उसके हाथ पांव ही टूट गए। पसलियों में चोट है, जिस्म के अलग अलग हिस्सों में खून बह रहा था। पूरे जिस्म के ऊपर हाथ और पैरों में प्लास्टर बंधा हुआ है। सोचिए, एक सुनसान गली है और एक अधमरा शरीर है जो जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। चारों तरफ घुप अंधेरा है, ना कोई चीख है ना कोई पुकार है, बस एक टूटी हड्डियों की चुभन और खामोशी में लिपटी साजिश की गूंज है। 29 मार्च शाम करीब 7 बजे फरीदाबाद की सड़कों पर एक शख्स बेसुध पड़ा मिला। दोनों हाथ पैर प्लास्टर में जकड़े, शरीर की 13 जगहों पर हड्डियां टूटी हुई और आंखों में ऐसा खौफ जो बयान किया नहीं जा सकता। नाम है गुलशन बजरंगी, उम्र 35 के करीब, 3 बच्चों का पिता, एक मोबाइल की दुकान चलाने वाला आम सा इंसान। लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो किसी आम कहानी का हिस्सा नहीं था। ये कैसी मोहब्बत थी जो दिल से शुरू हुई और धारदार हथियारों तक जा पहुंची। 2019 में गुलशन की मुलाकात एक महिला से होती है जो उसकी दुकान पर मोबाइल ठीक कराने आई थी। मुलाकातें बढ़ी, रिश्ते बने, दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों साथ जीने लगे, यानी कि लिव इन में एक साथ रहने लगे, जैसे 2 अधूरे लोग एक दूसरे में खुद को पूरा ढूंढ रहे हों। लेकिन गुलशन भूल गया था कि हर मोहब्बत की कीमत फूलों से नहीं, कुछ की कीमत खून से भी चुकानी पड़ती है। कहानी में मोड़ तब आया जब उस महिला ने शादी की जिद ठान ली। गुलशन ने मना किया, कहा मैं शादीशुदा हूं, 3 बच्चे हैं। मगर इश्क अपनी शर्तों पर जीता है और जब वो टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, हड्डियां भी तोड़ी जाती हैं। 29 मार्च महिला के घर से एक कॉल आता है, आ जाओ, अपने पैसे ले जाओ, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। गुलशन चला गया, पर उसे क्या पता था कि उस कॉल के पीछे छिपी थी एक साजिश भरी ट्रैपिंग। घर की गली में पहुंचते ही छाया था एक खौफनाक इंतजार। चारों तरफ से निकले डंडे, सरिये, चाकू और किया गया हमला। एक ही मकसद था, गुलशन को खत्म करना। पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। उसकी हड्डियां ऐसे तोड़ी गई जैसे किसी को जीने का हक नहीं रहा हो, और फिर उसे वहीं छोड़ दिया गया, खून से लथपथ, दर्द में डूबा, लाचार। 17 दिन से गुलशन अस्पताल में है। दोनों हाथ पैरों में प्लास्टर है, ना चल सकता है, ना कुछ पकड़ सकता है। और उसकी जिंदगी का वो चैप्टर जिसे वो अपना एक प्यार समझ रहा था, अब वो अदालत और अस्पताल के पन्नों में दर्ज हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। 2 आरोपी अमन सीकरी और किशन, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। लेकिन असली कहानी ये नहीं है, बल्कि यूं कहूं कि असली सवाल ये है कि क्या इश्क की ये शक्ल इंसान को हैवान बना देती है? क्या इनकार की सजा इतनी बेरहमी से दी जाती है, या फिर ये सिर्फ एक निजी रंजिश नहीं, सोची समझी साजिश थी? ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, यह उस खौफनाक मोड़ की दास्तान है जहां एक ना ने जन्म लिया खून, चीख और अधमरी हड्डियों के शोर में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे आपको बताएंगे 21-21.5 लाख रुपए का वो राज और कौन कौन थे वो चेहरे जिन्होंने गुलशन को इतनी बेरहमी से मारने के बाद उसको अधमरी हालत में खून से लथपथ सड़क पर छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। फरीदाबाद का गुलशन कभी मोबाइल की दुकान चलाता था। खुशहाल जिंदगी थी, बीवी, 3 बच्चे और हर दिन की आम जद्दोजहद। मगर फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया, ऐसा मोड़ जिसने उसे अस्पताल के बेड पर पहुंचा दिया, टूटी हड्डियां और अधमरी हालत में। यह सब शुरू हुआ साल 2019 में, जब उसकी दुकान पर एक औरत आई मोबाइल को ठीक कराने के लिए। पहले तो बस ग्राहक जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा और दोनों करीब आ गए। औरत तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही थी, एक बेटी की माँ थी। गुलशन भी अपनी बीवी बच्चों से अलग हो गया, दोनों लिव इन में रहने लगे। ऐसा लगने लगा कि मानो सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ महीनों के बाद उस औरत ने गुलशन पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। गुलशन ने साफ मना कर दिया। गुलशन ने कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, और बस यहीं से उनके रिश्ते में खटास आ गई। फिर हुआ 29 मार्च का वो कांड। गुलशन को औरत के घर से पैसे लेने जाना था। कुल थे तकरीबन 21.5 लाख रुपए जो उधार दिए थे। जब वो पैसे मांगने गया तो वहां उसके साथ मारपीट हो गई। किसी तरह वो अपनी जान बचा के वहां से भागा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर के बाद उस औरत का भाई अमित उसे दोबारा से यानी कि गुलशन को फोन करता है, कहता है आजा, अब कुछ नहीं होगा, पैसे ले जा। गुलशन मान गया, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, यूं कहूं घर के पास पहुंचा, गली के बाहर कुछ लोग पहले से घात लगाए बैठे थे और फिर एक साजिश के तहत हमला हुआ। डंडे, सरिये और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। इतनी बेरहमी से मारा कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, शरीर की 13 हड्डियां टूटी। वो वहीं बेहोश पड़ा रहा। इतनी भी ताकत नहीं बची कि किसी को फोन कर सके। किसी राहगीर ने पुलिस को फोन किया,
तब जाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हालत इतनी गंभीर थी कि पहले बादशाह खान अस्पताल, फिर दिल्ली के सफदरजंग और फिर फरीदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चला। आज भी वो इंसान अस्पताल में पड़ा है, प्लास्टर में लिपटा हुआ, अपनी जिंदगी और प्यार के उस खौफनाक मोड़ को याद करता हुआ। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें लड़की का भाई, पिता और कुछ रिश्तेदार शामिल हैं। अभी तक 2 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि अमन सीकरी और किशन उर्फ हनी। दोनों जवाहर कॉलोनी के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोग फरार हैं। गुलशन का इश्क अब अदालत और अस्पताल के बीच झूल रहा है और हर वो इंसान जो इस कहानी को सुनता है बस यही कहता है, प्यार अगर जहर बन जाए तो उसकी मार बहुत खौफनाक होती है। इस पूरी चीज के ऊपर गुलशन ने अपना दर्द जो बयान किया, एक बार आप वो भी सुनिए। देश भर में इन दिनों प्रेम प्रसंग के चलते लगातार वारदातें सामने आ रही हैं और वारदातें इस कदर तक गंभीर हैं कि लोगों की जान तक ली जा रही है, उन्हें जान से मारा जा रहा है। और अब इस कड़ी में हालांकि फरीदाबाद में एक जो नया मामला आया है उसमें प्रेमी को जान से नहीं मारा है लेकिन उसे अधमरा करके छोड़ दिया है। वजह है कि एक तलाकशुदा प्रेमिका और एक 2 बच्चों के पिता प्रेमी की लव स्टोरी। बताते हैं इसमें कि क्या हुआ, कौन है ये शख्स और क्यों इनकी ये इस कदर पिटाई की गई, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। नाम बता दीजिए आप अपना। जी, गुलशन बजरंगी नाम है मेरा। गुलशन बजरंगी, कितनी उम्र है, आप क्या करते हैं? मेरी जी मोबाइल का काम है और गौरक्षा सेवा दल से भी जुड़ा हुआ हूँ, बजरंग दल से भी जुड़ा हूँ, समाज सेवा कार्य भी करता हूँ। तो जो आपका लव अफेयर है ये क्या है जिसके चलते आपकी ये हालत हुई? जी, ऐसा है कि मेरी शॉप है मेरी मोबाइल की, जिसमें क्या है 2019 में गुंजन नाम की महिला से मेरा संपर्क हुआ था। वो मेरी शॉप पर ही आई थी खुद। तो उन्होंने बोला कि इस काम से रिलेटिव, सीएससी काम से रिलेटिव और किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो तो तुरंत आप हमें कॉल करके बताना, हम आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसी के चलते चलते तो उससे भी मेरी अच्छी खासी यारी दोस्ती हो गई, तो मिलना जुलना भी हो गया। तो उसको मतलब इतना कुछ हो गया कि वो मेरे ऊपर शादी बनाने के लिए दबाव बनाती रही कि मुझे, जो निम्मे नाम का व्यक्ति था जिससे इसकी शादी हो रखी थी, तो वो कह रही थी कि उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू अपने बच्चों को साथ रख, मुझे भी अपने साथ रख, ठीक है, तू 3 दिन मेरे पास रहे, 3 दिन उसके पास रहे। तो ये मामला करीब 1 साल से चल रहा था ये वाला, तो कि मुझे शादी का जो सबसे ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर बनाया जा रहा था, जिसके मेरे पास सारे प्रूफ है मेरे पास। तो ये बात आपके घर में पता थी लोगों को? जी, घर में मेरी वाइफ को पता थी। अभी पता चली थी करीब 1.5-2 महीने पहले ही, क्योंकि 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक गुंजन ने मुझे अपने पास ही रखा था, डरा धमका के, कि तू समाज सेवा कार्य करता है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी समाज में तेरी बेइज्जती करवा दूंगी, तू कहीं का नहीं रहेगा, तेरे ऊपर झूठे केस मुकदमे दर्ज करवा दूंगी और तेरा पैसे का जो भी लेन देन है सारा कुछ खत्म हो जाएगा, या तो तू प्यार से मुझसे शादी कर ले। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। रात को 3 बजे गुंजन महिला जो है, 1 सेकंड, तो करीब कितने 7 सालों से आपका प्रेम प्रसंग जारी था? हाँ जी 7 सालों से चल रहा है जी। उसके घर वालों को कोई आपत्ति थी? किसके? गुंजन के? जी, गुंजन के घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। गुंजन ने कई बार अपनी मम्मी को भी फोन करके बोला है, मेरे सामने बोला है कि शादी करूंगी तो गुंजन से करूंगी, वो गुलशन से करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसके भी मेरे पास प्रूफ है, जो अपनी मम्मी को रोज बोलती थी वो, कि शादी तो मैं गुलशन से ही करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। तो ये अभी फिलहाल गुंजन अपने माता पिता के साथ रहती है या अलग रहती थी? अलग रहती है जी, NIT 2 में रहती है, एक सरदार जी का मकान है, वहाँ पर रेंट पर रहती है। हाँ जी। घटना कब की है, क्या हुआ उस दिन? वही 29 की घटना है, हाँ 3रा महीना, हाँ जी, रात की करीब 10:15 बजे के आसपास की। 9:30 बजे मैं घर गया था। पहले गुंजन ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं घर गया, मैंने उसको बोला गुंजन को कि भाई तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्या वजह है? तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि तुम्हारा जो भी कुछ लेन देन है, जो भी कुछ है, मैं मम्मी पापा को बुला रही हूँ। उसने अपनी मम्मी पापा को बुलाया। उसके बाद इन्होंने मुझे अपने अंदर कमरे में बंद करके पहले मेरे साथ मार पिटाई करी। वहाँ से मैं निकल के, समाज के डर की वजह से मैंने कोई शोर शराबा नहीं करा, मैंने 112 पे भी कॉल करी थी, इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया उस वक्त। फिर दोबारा जब 15-20 मिनट के बाद जब मैं दोबारा वहाँ पर गया मेरे फ़ोन लेने के लिए, इतने में वहाँ पर जब मैं फ़ोन लेके मैं ज़बरदस्ती उनसे फ़ोन भी ले आया, उनसे छीन के अपना, फिर मैं वहाँ से निकल आया। 10-15 मिनट के बाद दोबारा इसके भाई की कॉल आती है कि भाई आ जाओ, घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा के निपटा लेंगे। मैं विश्वास पे चले गया। मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने पहले से ही, मतलब मेरे साथ ये सब करने की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। क्या हुआ उस समय? उस समय जी मेरे ऊपर सबसे पहले अमन ने पिस्टल लगाई थी, ठीक है, जिसकी वीडियो पुलिस वालों के पास है। अमन इसका भाई है गुंजन का, सबसे पहले पिस्टल लगाई है, जिसमें एक अमन है, एक कमल मन्नू है,
एक हन्नी है और एक गुंजन है, गुंजन की मम्मी है और एक गुंजन के पापा हैं राकेश। इन सब लोगों ने, और भी 4-5 लोग हैं, इन सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट करी है। जिन लोगों के नाम नहीं जानता हूँ उन लोगों को मैं शकल से अच्छी तरह भली भांति जानता हूँ। पैसे का लेन देन भी बता रहे जी, पैसे का लेन देन था, पैसा मांगने के चक्कर में ही तो ये सब हुआ है। पैसा मांगना और शादी ना करना, ये इसलिए मेरे साथ ये सब किया गया है। पैसा जी मेरे कमेटी थे, मेरे कमेटी के पैसे थे। मैंने मकान लेने के लिए मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। 7.5 लाख दो बार दिए थे, 6.5 लाख रुपए एक बार दिए थे। ठीक है, 3 बार इसको मैंने पैसे दिए थे मेरे। अच्छा खासा मेरा बिजनेस है, कोई गिरा हुआ नहीं हूँ मैं कि कोई यूँ कह सकता है कि भाई इतने पैसे इसके पास कहाँ से आएंगे। अच्छा खासा मेरा बिजनेस है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ITR भी भरता हूँ और सारा इनकम टैक्स भरता हूँ, सब कुछ भरता हूँ मैं। कोई पछतावा है इस रिलेशन का? जी, पछतावा ये रिलेशन का कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने परिवार को ये वाली बात ना बताकर, प्रशासन को ये वाली बात पहले से ना बताकर। पछतावा सिर्फ इसी बात का है मुझे। अगर ये वाली बात मैं प्रशासन को बता देता तो हो सकता है आज मेरे साथ ये घटना ना होती। आप समाचार पत्र या टीवी देखते हैं, रोजाना इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां प्रेम प्रसंग के चलते कहीं प्रेमी की, कहीं कुछ और इस तरह की वारदातें जान तक जाती हैं। लेकिन आपको भी कितने फ्रैक्चर हैं? जी, ये राइट हैंड वाले जो पैर है इस वाले में 3 फ्रैक्चर है और रोड डली है। और राइट हैंड का जो हाथ है इसमें भी 3-4 फ्रैक्चर हैं और तारे डली हैं इसमें, और इसमें रोड डली है। और ये वाला जो लेफ्ट हैंड वाला हाथ है इसमें भी रोड डली है, उंगली में फ्रैक्चर है, इसमें उंगली टूट गई है। और लेफ्ट हैंड वाला जो पैर है, जो उसको कटोरी बोलते हैं अपने घुटने की, ये बिल्कुल अलग हो गई है, इसके कई टुकड़े हो गए हैं इसके। यानी कि 10 से ज़्यादा फ्रैक्चर हैं? हाँ जी, ज़्यादा ही हैं, 10 से ज़्यादा ही हैं जी। और दूसरी बात, जो हमलावर थे वो तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मुझे तो बिल्कुल जान से मरा हुआ छोड़ के गए थे। वो तो भगवान की यानी मेरे बच्चों की कुछ ऐसी कृपा थी जो मैं आज बच गया, कि बस कुछ भी लगा लो। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह के अनैतिक? गुंजन नाम की जो महिला है, पहले जिसने शादी जिससे कर रखी है, उसने जिस पति से शादी कर रखी है पहले वाले से, उसको भी इसने मतलब कई लाख रुपए हड़प रखे हैं। और मैंने इसको कई बार समझाया भी, मैं तू अपने घर चली जा, मेरी भी क्यों लाइफ ख़राब कर रही है, मेरे भी बच्चे हैं। इसने बोला नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, मैं किसी काम का है नहीं है, तू कहीं और शादी कर ले, मेरा भी घर क्यों ख़राब कर रही है। ठीक है, मुझे नशीला पदार्थ खिलाकर मुझे 3-3:15 बजे मुझे घर लेके गई थी अपने बीवी बच्चों को मरवाने के लिए। भगवान का इतना आशीर्वाद रहा, जो कुछ हुआ नहीं उस समय। तो ये क्या कर, तो क्या आप इतने भोले हैं कि नशा करके आप मार देते? जी, समाज का डर था मुझे। इसने मुझे ऐसे जाल में फंसा रखा था कि मुझे सबसे ज़्यादा मुझे समाज का डर था। और इसने मेरे पर झूठा कोई मुकदमा भी दर्ज करवाया, मेरे से सुनने में आ रहा है गुंजन ने, ये वजह है। अब आपको इतनी चोटें आई, शिकायत की पुलिस में, और क्या कार्रवाई हुई अभी तक? इसमें जी शिकायत करी है, पुलिस वाले बोल रहे हैं ये सब सबकी मिली हुई साठगांठ है, सब लेन देन करके पता नहीं क्या करा है, किसी ने क्या नहीं करा है। तो इसमें जी मेरे को कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल होशोवास में भी नहीं हूँ और ना मुझे कुछ, अभी मेरी तबीयत अभी फ़िलहाल ठीक है फ़िलहाल। हाँ। अच्छा, जो मामला आपके साथ हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह के शादीशुदा होते हुए अनैतिक संबंध बनाते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी सबसे पहले तो मैं फरीदाबाद की पुलिस को ये कहूँगा कि फरीदाबाद की जो पुलिस है जी, उससे हाथ जोड़कर मैं एक ही बात कहूँगा कि पुलिस जो होती है फरीदाबाद की हमारी, एक चीज़ मैंने देखी है कि जिसमें 7 साल से ऊपर की जो सजाएं होती हैं, उसमें पुलिस जो है फरीदाबाद की झूठा मुकदमा दर्ज कर देती है। तो इसलिए क्या है, जो समाज सेवी होते हैं, जो घर परिवार वाले होते हैं, वो डरते हैं इन चीज़ों से। तो मैं पुलिस से यही कहना चाहूँगा कि जो सत्य की बुनियादी पर ही काम करे, जो सत्य के घटना के आधार पर ही काम करे। मैंने आपसे कुछ और पूछा, मैंने कहा कि आपको अनैतिक संबंधों के चलते ये जो हुआ हादसा, जो बाकी लोग इस तरह के कृत्यों में इन्वॉल्व हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? जी, यही कहना चाहूँगा। आप मेरी हालत देख रहे होंगे, आप भी बच के रहें इन चीज़ों से। जो मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे आपके साथ भी हो, यही कहना चाहूँगा जी, यही संदेश देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ गुलशन, जो कि पीड़ित हैं एक प्रेम प्रसंग के चलते उनकी ये हालत हुई है। उनका कहना है कि जो इनकी प्रेमिका थी वो उन पर शादी का दबाव बना रही थी, साथ ही साथ इन्होंने करीब 21 लाख रुपए दिए थे उसे, और जब इन्होंने उससे मांगा और शादी के लिए इनकार किया तो उनकी ये हालत हुई।
और जिस तरह के लगातार ये मामले आ रहे हैं देश भर में पिछले कुछ दिनों से, लगातार प्रेम प्रसंगों के चलते बड़ी बड़ी वारदातें सामने आई हैं, तो एक सभी के लिए एक संदेश हालांकि गुलशन भी दे रहे हैं कि इस तरह के कृत्यों से बचकर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर गुलशन का क्या कहना है। बाकी आपकी स्टोरी के ऊपर जो कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।